हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी टमाटर की सब्जी जो कि एकदम न्यू स्टाइल का होगा और ये सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये बेस आप देख रहे हैं एकदम केक की तरह लग रहा है ना। हाँ, इसे मैंने टमाटर से बना करके तैयार किया है। यकीन नहीं हो रहा है ना? तो चलिए वीडियो में देखते हैं। टमाटर की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 4 टमाटर, जिसको कि मैं काट रही हूँ और इसके अंदर वाले पार्ट यानी कि जो भी बीज और पल्प वाले पार्ट है ना, उसे निकाल करके अलग कर लेते हैं और इसके ऊपर वाले पार्ट जो भी है उसे हम अलग कर लेंगे। तो देख रहे हैं मैंने इसके अंदर वाले पार्ट को निकाल दिया और ऊपर में जो हार्ड वाले पार्ट होते हैं ना, उसे मैंने रख लिया है। इसे निकालना बहुत ईजी है। दोनों साइड से हल्का हल्का कट लगाइए और आराम से सारे अंदर वाले जितने भी पल्प वाले हिस्से हैं उसे निकाल लीजिए एक बर्तन में, और ये जो ऊपर वाले हैं उसे आप अलग रखिए। तो अब मैंने इसे निकाल लिया है, तो फिर इसका क्या करेंगे कि इसे 2-4 टुकड़ों में काट लेते हैं और इसे हम डाल लेंगे मिक्सर ग्राइंडर जार में। तो इसी तरह से बाकी के और भी जो बचे हुए टमाटर हैं उसे भी कर लेते हैं। एक्चुअली आज जब मैं फ्रिज अपना खोल रही थी तो मुझे टमाटर के सिवा कुछ भी नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं टमाटर की ही सब्जी बनाऊं। वैसे भरवा टमाटर की सब्जी तो मैंने बहुत बार बनाई है, कुछ न्यू स्टाइल की सब्जी बनाया जाए, तो ऐसा ही मेरे माइंड में आया और मैं बस लग गई अपने काम में। जब मैंने इस तरह से टमाटर की सब्जी बना करके तैयार किया तो यकीन मानो दोस्तों, ये सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनी कि मैं खुद हैरान रह गई, जो कि आज मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर सभी टमाटर के अंदर वाले पार्ट को निकाल लिया एक बर्तन में, और ऊपर वाले पार्ट को मैंने अलग करके उसे ग्राइंडर जार में डाल करके उसे ग्राइंड कर लिया है और एक स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। अब इसे बाइंडिंग देने का काम करेगा बेसन, तो मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। तो बेसन को एक साथ बहुत सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बेसन ले लिया है और फिर मैं इसे मिला रही हूँ। तो बेसन को जब मैं मिला रही थी तो मुझे अचानक से ध्यान आया कि मैं इसमें कुछ मसाले भी डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, और फिर मैंने इसमें ले लिया है तीखा में रेड मिर्च मैंने लिया है, तो तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें ले लिया है आधी टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और फिर मैंने ले लिया है 1 टीस्पून मैंने साबुत जीरा ले लिया है, और फिर मैं इसे मिला रही हूँ। तो बेसन को मतलब थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे, एक साथ बहुत सारा बेसन नहीं डालेंगे। जब ऐसा लगेगा कि मतलब इसमें थिकनेस आ गई है तो फिर उससे ज़्यादा बेसन आपको इसमें नहीं डालना है। जैसे आप केक के लिए बैटर तैयार करते हो ना, उसी तरह से इसका भी ठीक बैटर तैयार करना है। मैंने इसमें फिर से दोबारा थोड़ा सा बेसन मैंने डाला और फिर मैं इसे मिला रही हूँ। आप इसे इस तरह से मिलाइए कि बेसन की कोई भी गुठलियाँ इसमें नहीं होनी चाहिए। बैटर आप देख रहे हैं थोड़ा सा ठीक हो गया है, पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा और जाएगा, तो मैंने फिर से थोड़ा सा बेसन ले लिया है और अब मैं इसे मिला रही हूँ। मैंने यहाँ पर करीब 3 बार बेसन का इस्तेमाल किया है और हर बार मैंने 2 चम्मच के आसपास ही बेसन इस्तेमाल किया है, तो यानी कि 6 चम्मच बेसन और 4 टमाटर। अब आप कहेंगे कि ये तो बेसन की सब्जी है। जी नहीं, टमाटर की सब्जी है, क्योंकि मैंने इसमें 4 टमाटर का इस्तेमाल किया है और इसमें बहुत ज़्यादा टमाटर का ही फ्लेवर आने वाला है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं किस तरह का है, तो ठीक इसी तरह से रखिएगा ताकि जो है सो मतलब इसका जो बेस बन करके तैयार हो, यानी कि टमाटर का जो केक बन करके रेडी हो वो काफ़ी अच्छी तरह से तैयार हो। अब बैटर तो रेडी हो चुका है, तो मैं यहाँ पर केक टीन को रेडी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर केक टीन ले लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेती हूँ। जब ये सारे काम हो जाए उसके बाद लास्ट में आपको डालना है इसमें इनो।
2 चुटकी इनो मैं ले रही हूँ। अगर आपके पास इनो ना हो तो आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो इस जगह पे। इनो बेसन को फर्मेंट करने का काम करता है, तो इसमें थोड़ा सा मतलब बेकिंग सोडा या फिर आप इसमें इनो डाल दीजिए, जिससे कि ये फर्मेंट हो जाए और जब इसका बेस बन कर के तैयार हो तो वो काफ़ी फ्लफ़ी और फूली-फूली और जालीदार बन कर के तैयार हो। और फिर इसे 1 से 2 मिनट के लिए जो है सो एक ही डायरेक्शन में इसे अच्छे से स्पीड हाथों से मिलाएंगे। स्पीड हाथों यानी कि अपने हाथ का स्पीड बढ़ा दीजिएगा, ताकि जो है सो ये जल्दी से फर्मेंट हो जाए। और फिर अब क्या करेंगे, इस बैटर को केक टीन में डाल देंगे। अगर आप इनो या फिर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं ना, तो इस जगह पर आपको थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ी देर तक आपको बेसन को मतलब फेंटना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पर सारे बैटर को डाल दिया है और अब क्या करेंगे कि इसे बर्तन को थोड़ा सा पटकना है। चारों तरफ से घुमा करके थोड़ा थोड़ा करके पटकिए, ताकि इसके अंदर जितने भी ऐड हो ना वो बाहर निकल जाए। तो चलिए, ये सारी चीज़ें तो अब रेडी हो चुकी हैं। तो जब तक मैं इसे रेडी कर रही थी, उधर मैंने गैस पर एक पतीला चढ़ा दिया है और उसमें मैंने 1 ग्लास पानी को गर्म होने के लिए दे दिया था और उसमें एक स्टैंड मैंने लगा दिया है। तो अब चलते हैं इसे स्टीम करने के लिए। तो देख रहे हैं, मैंने इसे पहले से तैयार कर लिया था और अब केक टीन को मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसे कवर कर देते हैं और फिर इसमें जो एक छेद दिख रहा है ना, उसे भी बंद कर देंगे। और अब अपनी गैस की फ्लेम को आपको थोड़ा मतलब मीडियम फ्लेम पे रखना है और ना लो रखिएगा ना बहुत हाई रखिएगा, पर मीडियम से थोड़ा सा मीडियम टू हाई रखिएगा। और फिर जो है सो इसे करीब 10 से 15 मिनट तक आपको पकाना है। जब 10 मिनट हो जाए ना, उसके बाद आप इसे चेक कर लीजिए एक नाइफ से, या फिर आप कुछ भी ले सकते हैं चेक करने के लिए। तो मैं यहाँ पर नाइफ से चेक कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसे चेक किया तो मैंने देखा कि एकदम नाइफ क्लीन आ रही थी। जब मैंने इसे बीच में देखा ना, तो ये फूल गया था। तो देख सकते हैं, मैंने इसमें जितना बैटर डाला था उससे ये थोड़ा बढ़ गया है और इसे निकालना बहुत ही इजी है। पहले तो इसे ठंडी होने दीजिए काफ़ी अच्छी तरह से। जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद आपको इसे निकालना है। तो चाकू के सहारे से जो भी साइड में लगी हुई है उसे पहले निकाल लेंगे और फिर एक प्लेट को डाल करके उसे पलट दीजिए और ऊपर से अपने हाथों से, हल्के हाथों से इसे ठोकना है और फिर देखिए, वाओ! देख रहे हैं ये बेस कितना अच्छा बन कर के तैयार हुआ है और केक टीन देख रहे हैं एकदम क्लीन था, कुछ भी नहीं था उसमें। और बेस आप देख सकते हैं कितना जालीदार और कितना फ्लफी, एकदम केक की तरह बन कर के ये तैयार हुआ है। देख रहे हैं ना, बहुत ही स्पंजी और बहुत ही फुली फुली सी है ये। एकदम जब आप इसकी सब्जी तैयार करोगे तो एकदम आपको पनीर की तरह ही फ्लेवर देगा। सॉरी, पनीर का फ्लेवर तो नहीं आएगा, लेकिन ये पनीर के स्टाइल में ही मैंने बना करके तैयार किया है। चूँकि मैंने इसे पनीर का ही स्टाइल में बनाने का नाम ले लिया है, तो मैं इसके पीस भी पनीर की तरह ही काट रही हूँ और इसका पीस काटना बहुत ही इजी है। देख रहे हैं कितने आराम से कट रहे हैं ना। अपने चाकू से इसे काट रही हूँ मैं और ये बहुत ही आराम से कट भी रहा है। एक टुकड़ा मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना अंदर में भी इसमें जाली बन कर के तैयार हुआ है। जब ये सब्जी इसकी तैयार होती है तो इसके अंदर भी ग्रेवी मतलब चला जाता है और फिर ये सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चूँकि मैं इसे पनीर का ही शेप मैंने दे दिया है, पनीर के तरह ही टुकड़ों में मैंने इसे काट लिया है, तो इसकी ग्रेवी भी मैं पनीर की तरह ही बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर पनीर की तरह ही टुकड़ों में काट लिया है और अब मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ। देखिए ये पीस कितना फ्लफ़ी और जालीदार है। देख रहे हैं, इसे अगर मैं इसे दबाती हूँ ना तो वापस ये अपनी जगह ले लेता है।
तो ये काफ़ी स्पंजी और फुली-फुली और बहुत ही जालीदार बन कर के तैयार हुआ है। और अब मैं इसकी ग्रेवी तैयार करने जा रही हूँ। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया और इसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच ऑयल। मैं सरसों के ऑयल में बना रही हूँ। तो फिर मैंने इसमें डाल दिया है 1 टुकड़ा मैंने डाल दिया दालचीनी, और फिर मैंने 1 डाल दिया स्टार फूल, और फिर मैंने इसमें डाल दिया है प्याज। मैंने यहाँ पर करीब 3 प्याज का इस्तेमाल किया है और उसे मैंने लंबे लंबे स्लाइस में काट लिया था, और इसे मैं अब हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन की कलियाँ, करीब 10 से 12 पीस, और फिर इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया 2-3 टुकड़ा था अदरक का, वो मैंने डाल दिया है। 1 चम्मच मैंने डाल दिया मगज दाना और 7 से 8 दाना काजू के, और फिर मैंने इसमें 2 हरी मिर्च भी डाल दिया है। इन सबको मैं रोस्ट कर लेती हूँ हल्का सा। आज मैं सारी चीज़ें अपने हाथों से ही मेजरमेंट करके डाल रही हूँ। क्या हो गया कि पता नहीं मेरे मन में आया और मैं बस डालते जा रही हूँ। तो अपने ही हाथों से मैं मेजरमेंट करके डाल रही हूँ। करीब 2 चम्मच धनिया, और 1 चम्मच मैंने डाला जीरा, और आधी चम्मच मैंने डाला काली मिर्च, और 2 रेड मिर्च मैंने डाला है तीखी वाली, और फिर मैंने 8 से 10 डाल दिया है लौंग के टुकड़े, और 3 मैंने डाल दिया है हरी वाली इलायची। फिर मैंने इसे 2 मिनट के लिए इसे भून लिया है, और फिर इसके बाद मैं डाल रही हूँ जो टमाटर के पल्प मैंने निकाल करके रखा था, उसे मैंने डाल दिया है। और इतने से मसालों में इतने से टमाटर के पल्प तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब फ्लेवर थोड़ा फीकी फीकी सी आएगी, तो इसमें और भी टमाटर ज़रूरी है। और टमाटर की ही तो सब्ज़ी बन रही है, तो टमाटर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर 1 और टमाटर का इस्तेमाल कर लिया है। अगर आपके पास टमाटर का कमी हो, या फिर मान लीजिए अगर 4-5 टमाटर है और उतनी की सब्जी ही बनानी हो, तो आप बना सकते हो, और ग्रेवी में आप टमाटर की जगह पर आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हो। टमाटर को डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक। टमाटर को जल्दी से सॉफ्ट कर देगा और मसाले भी साथ में सॉफ्ट हो जाएंगे। और फिर मैंने इसे भून लिया है, आप देख सकते हैं ये भून करके तैयार हो गया है। फिर मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया, और जब ये मसाले थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, उसके बाद इसका एक स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। इसके बाद मैंने वापस से कढ़ाई को चढ़ाया, और फिर मैंने इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दिया। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 तेज पत्ता, जिसे मैं तोड़ के डाल रही हूँ, और थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दिया है हींग। इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर, और जब ये सारी चीज़ें डाल दिया, उसके बाद ये मसाले डाल देंगे। और मसालों को डालने के बाद इसे भूनना है, और मसालों को बहुत अच्छी तरह से भूनना बहुत ज़रूरी है, तभी फ्लेवर आएगी असली वाली। तो मैंने यहाँ पर इसे मिला लिया है, और जो भी बाकी के मसाले हैं उसे भी मैं डाल रही हूँ, और थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें उसे भी डाल देंगे, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब मैंने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया, इसके बाद मैं अब इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भर करके कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, और फिर इसे भी मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद स्वाद के अकॉर्डिंग मैं डाल रही हूँ नमक। तो मैं यहाँ पर नमक करीब 2 चम्मच के आसपास डाल रही हूँ, और इसमें अब सारे मसाले पड़ चुके हैं, तो अब कुछ भी नहीं डालना है और इसे भूनना है। बस इसे इतनी मतलब भून करके तैयार करना है कि मसालों में मतलब ऑयल छोड़ दे, इस तरह से भूनिए पहले रेड करके। तो इस तरह से भूनने के लिए, और मुझे जल्दी भूनने के लिए क्या करना है कि इसे कवर कर देना है किसी ढक्कन से, क्योंकि इसमें अभी पानी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसे कवर नहीं करेंगे तो ये ऊपर छींटे मारेगा, और हो सकता है कि गर्म छींटे आपके ऊपर भी पड़ सकता है। तो सेफ्टी के लिए आप इसे ढक दीजिए, इससे बहुत जल्दी पानी को सोख लेगा, और मसाले भी आपके जल्दी से भून करके तैयार हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से ढका, और फिर मैंने इसे निकाल करके फिर से इसे चला लिया है, और चलाने के बाद मैं वापस से इसे फिर से कवर कर रही हूँ।
और 1 मिनट के बाद वापस से मैं फिर से इसके ढक्कन को हटा करके मैं इसे वापस से मैं चला रही हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने गैस की फ्लेम को हाई रखा है ताकि मेरे मसाले बहुत जल्दी भून करके तैयार हो जाए, क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 मिनट के लिए छोड़ा और फिर मैंने इसे चलाया। तो इस तरह से मैंने ढक कर के करीब 3 बार मैंने इसे चलाया और आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट। कितना जल्दी इसके सारे पानी सूख गया है और ये मसाले भून करके तैयार हो गए हैं। तो देखिए, अब जब मसाले अंदर से चिपकने लगा, उसके बाद मैंने ढक्कन से कवर करना बंद कर दिया और फिर मैं इसे रेगुलर चलाते हुए मैं इसे भून रही हूँ। और अब आप मसाले देख सकते हैं, ये भून करके तैयार हो गया है और इसके चारों तरफ ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अब जो है सो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए और मिलाते ही रहिए ताकि मसाले जो है सो अच्छी तरह से मिल जाएं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल करके इसे मिला लिया है और अब मैं फिर से वापस से इसमें और पानी थोड़ा डाल रही हूँ। तो पानी आप उतना ही डालिए जितना कि आपको ग्रेवी रखना हो। तो ग्रेवी में आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मुझे जितना रखना है मैंने उतना डाल दिया है, और अगर आपको इससे थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा कम पानी डालिए। इसके बाद जब ये इन सारी चीज़ों को डाल दिया, फिर मैंने इसमें थोड़ा वेट किया, इसमें अच्छी उबाल आने तक। जब इसमें अच्छी उबाल आ गई, 1 मिनट मैंने इसे उबलने भी दिया। इसके बाद मैंने इसे मिला लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये टमाटर की सब्ज़ी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके टमाटर की सब्ज़ी ग्रेवी में डाल रही हूँ, और इसके जितने भी सब्ज़ी बना हुआ है सबको मैंने डाल दिया है इसमें ग्रेवी में। और इसके बाद अब क्या करेंगे, इसे मिक्स कर लेते हैं। दूसरी साइड मैंने कसूरी मेथी को हल्का सा भून लिया था, और मैंने भूना क्या था, मतलब सिर्फ हल्की सी कढ़ाई को गरम किया और उसमें मैंने कसूरी मेथी को 1 चम्मच के आसपास मैंने डाल दिया था। कसूरी मेथी मतलब हल्के से गरम हो जाने के बाद ये काफ़ी अच्छी तरह से क्रश हो जाता है। उसके बाद मैंने इसे क्रश करके इसके ऊपर से 1 चम्मच कसूरी मेथी को डाल दिया, और अब इसे हल्का सा मिला लेते हैं और फिर इसे ढक्कन से कवर कर देते हैं। और अब क्या करेंगे कि इसे 5 मिनट तक इसे ग्रेवी के साथ पकने देंगे। 5 मिनट के बाद वापस से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सब्जी बन कर के तैयार हो चुका है। देखिए, हर एक पीस अलग है, कुछ भी मतलब बिखरा नहीं है, ना तो ये इधर उधर हुआ है कुछ भी। जैसा पीस था वैसा ही है। और ये सब्जी बन कर के तैयार हो गया है। इसके बाद मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब ये सब्जी बन कर के रेडी हो गई है, तो मैं इसे सर्व करके भी आपको दिखाती हूँ। तो मैंने एक पतीले में इसे निकाल लिया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल रही हूँ ताकि ये दिखने में भी अट्रैक्टिव लगे और ये खाने में भी ज़्यादा अच्छी लगे। तो ये सब्जी बन कर के तैयार हो गई है। देख सकते हैं ये टमाटर की सब्जी कितनी अच्छी बन कर के तैयार हुई है। ये सब्जी खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। यकीन मानिए, एक बार आप इसे ट्राई कीजिए, उसके बाद आप मुझे बोलिए। तो फ्रेंड्स, ये टमाटर की सब्जी न्यू स्टाइल का आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।